अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। तो हम पढ़ रहे थे रद की चौथी हालत, और रद की चौथी हालत का हमने तफसीली तरीका पढ़ा था। तो मैंने बताया था आपको कल इसमें हमें करना क्या है। हमें असल में मियाँ बीवी पर रद नहीं करना। चौथी हालत में मियाँ बीवी को उनका फ़र्ज़ी हिस्सा जो भी बन रहा है वो देना है। अगर शोहर होगा तो उसका हिस्सा 1/2 या 1/4 हो सकता है। अगर बीवी होगी तो उसका हिस्सा 1/4 या 1/8 हो सकता है। गोया कि इस सूरत में भी हमें दो मसले बनाने हैं, एक को मसला ज़ौजिया कहते हैं, एक को मसला रद्दिया कहते हैं। तो जो पहला मसला है मसला ज़ौजिया, हमने वो सिर्फ शौहर या बीवी के फ़र्ज़ी हिस्से से बनाना है। शौहर या बीवी के अलावा हमारे पास एक से ज़्यादा फ़र्ज़ी हिस्सा लेने वाले असहाबुल फ़राइज़ होंगे। हमें बाकी सारा माल उनको दे देना है, लेकिन बाकी सारा माल बराबर नहीं देना तीसरी हालत की तरह, बल्कि बाकी सारा माल हमें उन्हें उनके हिस्सों के मुताबिक देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें मसला ज़ौजिया अलग हल करना होगा, मसला रद्दिया अलग हल करना होगा। फिर हमें मसला ज़ौजिया का भी जुज़ो सहम निकालना होगा, मसला रद्दिया का भी जुज़ो सहम निकालना होगा। तो मसला ज़ौजिया का जुज़ो सहम निकालने का क्या तरीका है, मसला रद्दिया का जुज़ो सहम निकालने का क्या तरीका है, और फिर जब ये पूरा हल हो जाएगा, अगर तस्हीह की ज़रूरत करनी पड़ी तो तस्हीह भी करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जामे निकालेंगे, दोनों मसलों को इकट्ठा करेंगे एक मसले में। तो उस जामे निकालने का क्या तरीका है? तो हमें 3 चीज़ें मतलूब होंगी। तो ये मैंने हल लिखा है, यहाँ 2 मसले बनाएंगे, एक मसला ज़ौजिया होगा, दूसरा मसला रद्दिया होगा। दोनों का जामे निकाला जाएगा। कैसे जामे निकालते हैं वो मैंने नीचे जामे का फार्मूला लिख दिया है, मैं बता देता हूँ अभी। अच्छा जी, जामे निकाला जाएगा। अब जामे निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें जिसके लिए मसला ज़ौजिया के असल मसला को जुज़ो सहम से ज़रब दी जाएगी, यानी मसला ज़ौजिया के असल को मसला ज़ौजिया के ही जुज़ो सहम से ज़रब दी जाएगी। अब गोया कि हमारे पास मसला ज़ौजिया जब हल करेंगे तो मसला ज़ौजिया का असल मसला और सिहाम आ जाएंगे, लेकिन मसला ज़ौजिया का जुज़ो सहम हमारे पास नहीं होगा। वो अब हमें कैसे निकालना है वो नीचे लिखा है, जुज़ो सहम मसला ज़ौजिया। अच्छा, जबकि हमें मसला रद्दिया का जुज़ो सहम भी निकालना होगा। हम जब मसला ज़ौजिया हल करेंगे, मसला ज़ौजिया का असल मसला और सिहाम तो निकल आएंगे। फिर मसला रद्दिया हल करेंगे तो असल मसला जो 6 से बनेगा, ये जो मसला रद्दिया है ये रद्द की दूसरी हालत की तरह हल होगा। हमेशा 6 से मसला बनेगा, जो 5, 4, 3 या 2 पे रद्द हो जाएगा। तो वो जो 5, 4, 3, 2 पे रद्द होगा उसे हम मसला रद्दिया का असल कहेंगे, असल मसले के कायम मुकाम जो होगा। तो हमारे पास असल तो मौजूद होगा, हमें उससे भी जुज़ो सहम निकालना है। तो जुज़ो सहम मसला रद्दिया वो कैसे निकालना है? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? मसला ज़ौजिया हल करके फिर मसला रद्दिया हल करके, ये 2 मसले हल हो गए, फिर हमें जुज़ो सहम निकालना है। सबसे पहले मसला ज़ौजिया का, पहले मैं 2 मसले हल करता हूँ और फिर हम आगे जुज़ो सहम का तरीका यहाँ से देखकर जुज़ो सहम को हमें तस्हीह के तरीके से हल करना होगा। मसला ज़ौजिया का जुज़ो सहम जो निकालना है वो तस्हीह के तरीके से। क्या मतलब? यानी मसला रद्दिया का असल जो अज़्द रूस से कायम मुकाम होगा, और मसला ज़ौजिया का जो बाकी बचेगा शौहर या बीवी को देने के बाद, उसमें हमने निस्बत देखनी है कि तमासुल की निस्बत है, कि तदाखुल की निस्बत है, कि तवाफ़ुक़ की निस्बत है, कि तबायुन की निस्बत है। जो भी निस्बत हो उसके मुताबिक हमें जवाब लेना है। जो जवाब आएगा वो मसला ज़ौजिया का जुज़ो सहम बन जाएगा। फिर हमें मसला रद्दिया का जुज़ो सहम निकालना होगा। वो मसला ज़ौजिया का जुज़ो सहम को मसला ज़ौजिया का जो बाकी है शौहर या बीवी से बाकी बचने वाला, उसमें ज़रब देंगे और फिर उसको मसला रद्दिया के असल पर तक़सीम कर देंगे, तो मसला रद्दिया का जुज़ो सहम आ जाएगा। जब दोनों मसले का जुज़ो सहम आ जाएगा तो फिर हमें जामे निकालना भी आसान होगा, और फिर उस जामे से हर वारिस को उसका हिस्सा देना भी आसान होगा। जामे कैसे निकालेंगे? मसला ज़ौजिया के जुज़ो सहम को हम ज़रब देंगे मसला ज़ौजिया के असल में, उससे जामे निकल आएगा। और फिर अब हमें क्या करना है? अब हमें हर वारिस को, अगर वो शौहर या बीवी हैं तो उनको मसला ज़ौजिया के जुज़ो सहम से ज़रब देनी है उनके हिस्से को, और अगर वो मसला रद्दिया वाले वरसा हैं उनके हर हिस्से को हमें मसला रद्दिया के जुज़ो सहम में ज़रब देकर, तो इस तरह करके ये मसला हल होगा। थोड़ी
सी लंबी बात है, लेकिन ये हम 2-3 मसले हल करेंगे तो ये सारा आपको समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। कल भी हमने इसको पढ़ा था, आज भी मैंने दोहरा दिया है। अब हम कुछ मसले हल करते हैं तो चीज़ें हमारे सामने क्लियर होंगी। अब मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखने लगा हूँ मसला रद्दिया की। ये मिसालें चलिए पहले चौथी हालत की 1 डेढ़ मिसाल हल कर लेते हैं, फिर हम बाज़ ऐसी मिसालें भी हल करेंगे जो चौथी हालत की ना हों। तो चलें एक मिसाल हम हल करते हैं। बीवी, माँ, अखियाफ़ी बहन। एक मिनट। जी जी, बीवी, माँ, अखियाफ़ी बहन। ये तो पहले हमने हल कर लिया है। ये तो वही 3 वाला आ जाएगा। चलें शौहर, दादी और अखियाफ़ी बहन, ये हल करते हैं। शौहर, दादी, अखियाफ़ी बहन, अखियाफ़ी। सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये मसला रद्दिया है कि नहीं। कैसे चेक होगा? जी, कौन बताएगा आप में से? अबुल ख़ुरैश से हम निकाल के चेक कर लेंगे। तो निकालें। सबसे पहले ये रफ़ में हमने चेक करना है। शौहर के कितने हिस्से हैं? कितना फ़र्ज़ी हिस्सा है? निस्फ़। दादी का कितना है? 1/6। और अखियाफ़ी बहन का? 1/6। 1/6। 1/6। ठीक है, कितने से मसला बनेगा? 6 से। जी, ये मसला 6 से बनेगा। तो 6 से मसला बना दिया। शौहर को कितना मिलेगा? 3। दादी को? 3। दादी को 1। 1 और अखियाफ़ी बहन को 1। 1। अब बताइए कौन सा मसला हुआ ये? 1। 5 नाकिसा बना। और मुझे आपकी आवाज़ कट कर आ रही है, आपको मेरी आवाज़ भी कट कर आ रही है? ये साथ में तो मेरे पास से कुछ कभी-कभी ड्रॉप हो जाती है। आप ये पता नहीं बाकियों के पास क्या सिचुएशन है। इसके असहाम का मजमुआ असल मसला से कम बन रहा है, तो ये मसला नाकिसा है और इसमें कोई असबाब मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये मसला रद्द। बिल्कुल ठीक है। ये 5 है इसके सिहाम, तो गोया कि ये रद्दिया। मसला नाक़िसा हुआ और असबा नहीं है तो मसला रद्दिया हुआ। अब रद्द की कौन सी हालत है? ये रद्द की चौथी हालत है। रद्द की चौथी हालत है। शौहर या बीवी मौजूद हैं और इनके अलावा एक से ज़्यादा फ़र्ज़ी हिस्सा लेने वाले अस्हाबुल फ़राइज़। तो ठीक है, ये तय हो गया, रद्द की चौथी हालत है। तो अब इसको हम रद्द की चौथी हालत की तरह हल करना है। कैसे हल करना है? हमें 2 मसले बनाने हैं। एक मसले को ज़ौजिया कहेंगे, एक मसले को रद्दिया कहेंगे। तो अब हमें मसला ज़ौजिया में शौहर का हिस्सा तो 1/2 ही है। दादी और बहन का हिस्सा लिखना है यहाँ कि नहीं लिखना? नहीं लिखना है।
यहाँ नहीं लिखना, क्योंकि हमने नहीं, यहाँ पे जो बचेंगे शोहर से वो लिख देंगे ना। हमने बाकी सारा यहाँ देना है, तो हमें यहाँ कुछ भी नहीं लिखना, वो हम मसला रदिया में लिखेंगे। ये हिस्से ये मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख देता हूँ, अभी यहाँ से खाली छोड़ देते हैं। तो अब मसला कितने से बना? पहले तो 6 से बना था ना, 1/6 की वजह से। अब 1/6 तो निकल गया, अब मसला बनेगा 2 2 से। से। मसला रद्दिया की तीसरी हालत हो या चौथी हालत हो, या 2 से मसला बनता है इब्तदाई तौर पर, या 4 से बनता है, या 8 से बनता है। तो 2 से मसला बनेगा, तो कितना मिलेगा शोहर को? एक। एक। अब दादी और बहन के लिए कितना बचा? दोनों के लिए एक। बाकी एक बच गया। तो मुझे ये एक को दोनों के सामने लिख देना चाहिए, यानी हमें बाकी एक सारा दादी और अखियाफी बहन को दे देना है। लेकिन सवाल ये देना कैसे है, ठीक है? तो ये मसला हल हो गया हमारा, ठीक है? इसको हम कहेंगे ज़ौजिया या मसला ज़ौजिया, ठीक है? मसला ज़ौजिया है ये। मैं इसको बॉक्स पे लगा देता हूँ। ठीक है, ये मसला ज़ौजिया हमारे सामने हल हो गया। मसला लंबा है तो ऐसे ज़ौजिया लिख देता हूँ, ये मसला ज़ौजिया है, ठीक है? अब आगे मसला रदिया हल करते हैं। उसमें हमने शौहर को कुछ नहीं देना, शौहर को हम पीछे दे चुके हैं। अब यहाँ हमने सिर्फ दादी और अखियाफी बहन का मसला हल करना है, तो दादी और अखियाफी बहन के फ़र्ज़ी हिस्से यहाँ लिख देते हैं, शौहर का फ़र्ज़ी हिस्सा नहीं लिखना। तो दादी और अखियाफी बहन के फ़र्ज़ी हिस्से ये पड़े हुए हैं, यहाँ से मैं कट करके यहाँ लिख देता हूँ। दादी का फ़र्ज़ी हिस्सा 1/6 है, अखियाफी बहन का फ़र्ज़ी हिस्सा भी 1/6 है, ऐसे ही है। इसको हमने रद्द की दूसरी हालत की तरह हल करना है। तो रद्द की दूसरी हालत में हमेशा मसला कितने से बनता है? 6 से। और ये रद्द होगा या 5 पे, या 4 पे, या 3 पे, या 2 पे। शौहर को कुछ नहीं देना यहाँ हमने। दादी को कितना देंगे? एक और एक। एक और एक, ठीक है? कितने पे रद्द हो गया? 2 पे। 2 पे। 2 लिखकर आगे एक और एक लिख देते हैं। ये मसला हल हो गया, ठीक है? इस मसले को हम कहते हैं रद्दिया। ये मसला रद्दिया है। मैं इसके ऊपर बॉक्स लगा देता हूँ, क्योंकि हमने अब इन 2 मसलों को देखना है। ये बाकी छोड़ दें थोड़ा, ये इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। अब हमारे सामने ये मसला ज़ौजिया है, इसका असल मसला 2 है, ये सिहाम है। और ये मसला इन सिहाम में ये शौहर का सहाम है, इसको हम क्या कहते हैं? इसका एक बड़ा अहम नाम है और इसका बड़ा अहम किरदार है। इसको हम क्या कहेंगे इस इस्तिलाह में? हम कहेंगे ये मसला ज़ौजिया का बाकी है, मसला ज़ौजिया का बकिया। किससे बाकी? यानी शौहर या बीवी को देने के बाद बाकी माल। इसका जिक्र आ रहा है बार बार वहाँ, तो ये हमें ये मसला ज़ौजिया का असल मसला है। इसको हम क्या कहेंगे? ये शौहर का सहाम है। इसको हम क्या कहेंगे? ये मसला ज़ौजिया का क्या है? ये बकिया। अच्छा, अब ये दूसरा मसला रद्दिया, इसमें हम इसको क्या कहेंगे? ये जो 2 है शुरू में, इसको हम मसला रद्दिया का असल मसला कहेंगे, ठीक है? ये क्या है? ये मसला रद्दिया का असल है या तासील है। मसला रद्दिया, ये 2 मसले अलग अलग हल हुए ना, इसकी तासील या इसका असल भी 2 है, इसका असल भी 2 है। मसला ज़ौजिया का असल मसला 2 है और मसला रद्दिया का असल मसला भी 2 है, ठीक है? अच्छा, और ये एक क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? ये दादी का सहम है, ठीक है? ये तो सहम है ना। सहम है, और ये एक भी अखियाफी बहन का सहम है, और ये मसला रद्दिया है, ठीक है? अब हमें करना क्या? ये देखिए, हमने 2 मसले हल कर लिए। दोनों मसलों में हमारे पास जो है ना 2 मसले मौजूद हैं और इनका असल मसला मौजूद है। पेंडिंग क्या क्या है? कौन
बताएगा अब हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। मसला रद्दिया जो ज़ौजिया में क्या चाहिए, मसला रद्दिया में क्या चाहिए, और हमें मज़ीद क्या चीज़ पेंडिंग है। क्या 3 चीज़ें चाहिए हमें। जुज़ुस सहम दोनों का निकालेंगे। जी, हमें इसका जुज़ुस सहम चाहिए जो हमें कहाँ लिखना है, असल मसले के ऊपर। मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। हमें ये चाहिए, ये क्या है, ये मसला ज़ौजिया का जुज़ुस सहम है, और हमें ये चाहिए, ये क्या, इसको हम क्या कहेंगे, मसला रद्दिया का जुज़ुस सहम। मसला रदिया का जुज़ुस सहम। और ये हमें चाहिए, इसको हम क्या कहेंगे। ये दोनों मसलों का, जब हम दोनों मसलों का जुज़ुस सहम निकाल लेंगे, अब हमें दोनों मसलों को इकट्ठा करना है एक मसले में। मजमुआ कैसे? उसको जामे कहते हैं, जामे इस्तिलाह में ना, जामे। जामे निकालेंगे, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें हर वारिस को हिस्सा दे देना है। ये जामे हमने कहाँ लिखना है, जामे हमने यहाँ लिखना है, ये असल मसलों के सामने, ये यहाँ लिखना है हमें। ये जो मसला ज़ौजिया का जुज़ सहम है, ये मसला ज़ौजिया के असल के ऊपर लिखना है। मसला रदिया का जुज़ सहम मसला रदिया के असल के ऊपर लिखना है। और जामे हमने कहाँ लिखना है, वो मसला रदिया से जो अगला कॉलम है उसमें मसला रदिया के असल मसला के सामने हमें यहाँ जामे लिखना है। ठीक है। और नीचे यहाँ शौहर का हम हिस्सा करेंगे। शौहर का एक है, यहाँ जो जुज़ सहम आएगा, अगर वो एक होगा तो एक ही आ जाएगा, अगर वो एक से ज़्यादा होगा तब फिर हर सहम को हम जुज़ सहम से ज़रब देकर आगे लिख देंगे। ठीक है। अब ज़रा देखिए, सबसे पहले हमने हल करना है मसला ज़ौजिया का जुज़ सहम, और ये कैसे हल करना है, देखिए ऐसे हल करना है। ये आपके सामने लिखा हुआ है। जुज़ सहम मसला ज़ौजिया कैसे निकालना है। मसला रदिया का असल, जो असल में अदद रूस होता है, उसको, और मसला ज़ौजिया के बक़िया को, जो सिहाम के कायम मुकाम होता है तस्हीह में, हमने इन दोनों में निस्बत देखनी है। किन दोनों में निस्बत देखनी है, मसला रदिया का असल और मसला ज़ौजिया का बाकी। मसला रदिया का असल अदद रूस के कायम मुकाम होगा तस्हीह में जैसे होता है, और मसला ज़ौजिया का बाकी वो सिहाम के कायम मुकाम होगा। अब ये दोनों चीज़ें कहाँ हैं, किस में निस्बत देखनी है हमें। ये 2 और 2, यहाँ पे दोनों 2 ही हैं। नहीं, दो नहीं है, हमें मसला दो रदिया एक। के, हाँ, दो मसला एक। रदिया के असल में और मसला ज़ौजिया के बक़िया में, इस 2 में और इस 1 में निस्बत देखनी है। इसमें अदद रूस किसको बनाएंगे और सिहाम किसको बनाएंगे। तस्हीह में जिस तरह अदद रूस और सिहाम में निस्बत देखते हैं, असल में अगर आप ये अदद तय नहीं करेंगे अदद रूस कौन सा, सिहाम कौन सा, आपको पता है अदद रूस, ये तो बड़ा अहम है कि अदद रूस क्या सिहाम क्या, क्योंकि सारी बुनियाद अदद रूस का विफ़्क होता है, अदद रूस का कामिल होता है। तो ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि इसमें अदद रूस क्या है और सिहाम क्या है। तो इसमें असल में देखिए, सिहाम की जगह पर मसला ज़ौजिया का बाकी आएगा, अदद रूस की जगह पर असल में मसला रदिया का असल आएगा। और वो क्यों अदद रूस है, असल में हमने दादी और बहन को देना है, तो ये दादी और बहन का हिस्सा, ये का मसला ये है, मसला रद्दिया। तो ये दादी और बहन का 2 निकला है, जिसमें से दादी को 1 मिलना है, बहन को 1 मिलना है। तो ये असल में अदद रूस हैं दादी और ख़ियाफ़ी बहन के। तो ये अदद रूस के कायम मुकाम है, जैसे मैंने कल भी समझाया था आपको। तो गोया कि ये 2 हम पहले लिखेंगे, ये अदद रूस के कायम मुकाम है, और ये जो मसला ज़ौजिया का बाकी है इसको हम आगे लिखेंगे, ये सिहाम के कायम मुकाम है। तो अब देखिए 2 और 1 में कौन सी निस्बत है और इसको कैसे हमें हल करना है। तस्हीह में हम पहले हल कर चुके हैं इसको, ये बिल्कुल तस्हीह की तरह है। तो इसका ज़वाजी या इसका जुज़ सहम क्या आएगा, 2 और 1 में कौन सी निस्बत है। तबायन आएगा ये, तबायन। हमने कहा था जब भी सिहाम 1 हुए ना, आप नहीं कह सकते ना ये कहिए। हमने कहा था जब भी सिहाम 1 हुए और अदद रूस 1 से बढ़ गया तो फिर हम उसको तबायुन से हल करेंगे। ये हमने तस्हीह में पढ़ा था। अगर अदद रूस 1 हो, सिहाम ज़्यादा हो, फिर इंकिसार नहीं होता। लेकिन अगर सिहाम 1 हो, अदद रूस ज़्यादा हो, तो तबायुन के तरीके से हल करते हैं। तो तबायुन का तरीका क्या है, हमने कामिल अदद रूस बाहर निकाल लेना है। कामिल अदद रूस क्या है, 2।
तो क्या हल दो। इसका हल क्या हुआ? 2 हमें बाहर निकालना है। समझ आ गई 2 कैसे बाहर निकाला है? इसको तबायुन के तरीके से हल किया है। क्लियर है? जी जी। अब इस 2 को क्या करना है? ये 2 क्या है? ये हमने इसको कहाँ लिखे हैं इस 2 को? ये दो ही जुज़ साम। ये मसला ज़ौजिया का जुज़ सहम है। ये देखिए ना, ये मसला ज़ौजिया का जुज़ सहम हमने निकाला है। मसला रदिया का असल जो 2 था और मसला ज़ौजिया का बाकी जो क्या था 1। हमने 2 और 1 में निस्बत देखी, तबायुन के तरीके से हल किया, जवाब 2 आया। तो ये 2 जो है ये मसला ज़ौजिया का जुज़ सहम हुआ। मसला ज़ौजिया का जुज़ सहम हमें कहाँ लिखना है? ये मसला ज़ौजिया है, ये इसका असल है और ये इसका जुज़ सहम है। यहाँ 2 लिख लिया हमने। मैं इसको आपकी आसानी के लिए यहाँ कलर्ड भी कर देता हूँ। ठीक है, ये मसला ज़ौजिया का जुज़ सहम हुआ। अब हमें क्या निकालना है? ये सबसे अहम है। ये चीज़ निकल मसला रद्दिया का जुज़ मसला रद्दिया का जुज़ सहम निकालना है। ये सबसे अहम है। अगर ये निकल आए ना फिर अगली चीज़ें आसान होती हैं। मसला रद्दिया का जुज़ सहम कैसे निकालना है उसका फार्मूला ये है। वो क्या है पढ़ लें। मसला ज़ौजिया का जुज़ सहम को हमने मल्टीप्लाई करना है मसला ज़ौजिया के बाकी से और मसला रद्दिया के असल पर उसको डिवाइड कर देना है। तो मसला ज़ौजिया का जुज़ सहम क्या है? 2 है 2। और मसला ज़ौजिया का बाकी क्या है? 1 एक है 1 है। तो 2 को 1 से ज़रब दी हमने, क्या जवाब आया? 2 2 को 1 से ज़रब दी, 2 जवाब आया। इसको हमने डिवाइड करना किस पर, तकसीम करना किस पर? मसला रद्दिया के असल पर। सही है? जी तो क्या जवाब आया? 1 2 तकसीम 2, जवाब 1 आया। तो ये एक मसला रद्दिया का जुज़ सहम हुआ 1। जुज़ ठीक है, वाज़े है। ये 1 कैसे आया, ये 2 कैसे आया और ये 1 कैसे आया? जी अब आसान काम रह जी गया, सर। वो है जामे निकालना। अब जामे कैसे निकालना ये देखिए। जामे का फार्मूला मैंने लिखा हुआ है नीचे। जामे कैसे निकालेंगे? मसला ज़ौजिया के जुज़ सहम को मसला ज़ौजिया के असल में मल्टीप्लाई करते हैं हम। किसको हमने ज़रब देनी है? हमने ये जुज़ सहम है और ये असल मसला है, इनको आपस में ज़रब दे देनी है। तो क्या जवाब आया? 4 4। तो 4 हुआ जामे। इसको भी मैं कलर्ट कर देता हूँ। ये 3 चीज़ें असल में हमने निकाली हैं। अच्छा जी, अब हमें हर एक को हिस्सा देना है। हर एक को कैसे हिस्सा देना है? हमें हर सहम को उसके जुज़ सहम से ज़रब देनी है। शौहर का हिस्सा कितना था? शौहर का हिस्सा हमने यहाँ से लेना है, यहाँ से हमने ये हिस्सा नहीं लेना। ये हिस्सा हम यहाँ से लेंगे, हम यहाँ से नहीं, सॉरी, यहाँ से, जिनमें मैंने बॉक्स लगाया है। तो शौहर के हिस्से को इसके जुज़ सहम से ज़रब देंगे और ये जो दादी का हिस्सा है और अखियाफ़ी बहन का हिस्सा है इनको इसके जुज़ सहम से ज़रब देंगे। तो शौहर का क्या हिस्सा आएगा? शौहर के सामने लिख देंगे 2 दो। 2 आएगा शौहर का। 1 को 2 में मल्टीप्लाई किया हमने तो शौहर का 2 आया। और अब दादी का हिस्सा कितना आएगा? हमने ये 1 है, दादी का यहाँ से नहीं लेना क्योंकि यहाँ दादी का वाज़े नहीं है। यहाँ मुश्तरका दादी और खियाफ़ी बहन का लिखा हुआ है, दादी का हमने यहाँ से भी नहीं लेना, जिसके इर्द गिर्द बॉक्स लगाया जिसको रद्दिया लिखा हुआ है। यहाँ से दादी का 1 लिया और इस 1 को हमने मल्टीप्लाई किया इसके जुज़ सहम से। 1 को 1 से ज़रब दी तो 1 ही आया, तो यहाँ 1 आ गया। और खियाफ़ी बहन का कितना आया? एक। 1। तो ये हल हुआ। अब ये कैसे हल हुआ कि 4 हिस्से करेंगे कुल जायदाद के, उन 4 हिस्सों में से शौहर को आधा दे देंगे 2। और देखिए शौहर पे रद्द नहीं हुआ, शौहर का इस मसले में आधा निस्फ था क्योंकि औलाद नहीं थी, तो शौहर को पूरा निस्फ मिला है। लेकिन दादी को 1 मिला और अखियाफ़ी बहन को 1 मिला, इनका रद्द हुआ दोनों पर।
इनके हिस्सों के मुताबिक। कैसे रद्द हुआ है कि दादी को कितना मिल रहा है कुल जायदाद में से? 4 में से 1 कितना है ये? चौथा। चौथा। 25%। और मिलना कितना था? छठा। छठा मिलना था, तो रद्द हुआ ना। यानी 6 लाख में से जी 1 लाख मिलना था, लेकिन कितना मिला? चौथा हिस्सा 1.5 लाख। और अखियाफी बहन को कितना मिलना था? उसको भी 6 लाख में से 1 लाख मिलना था, लेकिन उसको भी कितना मिला? 6 लाख में से 1.5 लाख। अब 6 लाख को 4 में तकसीम किया तो एक हिस्सा कितना आया? 1.5 लाख। तो शौहर का 1.5 लाख, यानी शौहर का 3 लाख हुआ, और दादी का 1.5 लाख, और अखियाफी बहन का भी 1.5 लाख। तो इस तरह करके ये मसला हल हो जाएगा। वाज़े है? कोई इश्काल, कोई सवाल इसमें? सर ये जामे का सर दोबारा बता दें, जामे कैसे निकाला था वो मुझे कंफ्यूज था। ये देखिए जी, जामे मसला ज़ौजिया के जुज़ साम को मसला ज़ौजिया के असल से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको ये आ जाए ना, रद्द की चौथी हालत थोड़ी मुश्किल है। एक मसला होता है विरासत में जो बड़ा मुश्किल मसला शुमार होता है, मुनासखात, जिसमें मैयत के, अगर मैयत की अभी विरासत तकसीम नहीं हुई और वरसा में से कोई फौत हो गया है, इसको कहते हैं मुनासखात। मुनासखात में भी यही तरीका है, तो ये मसला रदिया की चौथी हालत का है। अगर ये सही समझ आ जाए आपको, तो आपको मुनासखात भी समझ आ जाएगी, जो विरासत का मुश्किल तरीन चैप्टर शुमार होता है, मुनासखात। तो ये तीनों असल में चीज़ें अगर आपको याद हो जाएं, और देखिए इसमें सबसे अहम क्या है, ये पहली चीज़ मसला ज़ौजिया का जुज़ सहम, और वो असल में तस्हीह का फार्मूला है, तमासुल तदाखुल चलें अब हम कोई और मिसाल हल करते हैं, मज़ीद ये चीज़ वाज़ेह होगी। चलें अब ये मसला हल करते हैं, बीवी माँ बेटी पोती। बीवी माँ बेटी पोती, ये सारा मैं ख़त्म कर देता हूँ एक दफ़ा, ये बॉक्स भी ख़त्म कर देते हैं। जी, सबसे पहले हमें क्या करना है इस मसले को हल करने के लिए? पहले देखना कि रद्दिया है नहीं। सबसे पहले चेक करना मसला रदिया है कि नहीं, क्योंकि हम मसला हल करें बाद में पता लगे तो मसला रदिया, वो तो मसला मसलन देखिए, यहाँ अगर मैं पोता ले आऊँ और हम इसको रद्द के तरीके से हल करते रहें, ये तो मसला रदिया है ही नहीं, तो इसमें असमा आ गया। अगर असमा ना भी आए, मसला आदिला हो या मसला आइला हो, मिसाल के तौर पर अगर शौहर और 2 बहनें आ जाएं, अब हम कहें जी हमने इसको रद्द की तीसरी हालत से हल करना है, ये रद्द की तीसरी हालत बनेगी। हम के शौहर पे रद्द करना है, शौहर पे रद्द नहीं करना, और अखियाफी बहनों पर, हकीकी बहनों पर रद्द करना है, तो उसको असबा बना दें, तो ये सारा मामला ख़राब हो जाएगा। मैं आपसे जिक्र कर रहा था, सबसे पहले हमें चेक करना है मसला रद्दिया है कि नहीं। देखिए अगर ये हमारे सामने एक मिसाल आ जाए, शौहर और 2 बहनें, आप कहीं देखें जी हमने तो इसको रद्द के तरीके से हल करना है, ये तो मसला रद्दिया लग रहा है, आपने चेक नहीं किया, आपने कहा कि हम रद्द के तरीके से हल करते हैं। अगर इसको रद्द के तरीके से हल करें तो ये रद्द की कौन सी हालत बनेगी? तीसरी बनेगी। और तीसरी में हम क्या करते हैं, शौहर बीवी को पूरा माल दे देते हैं, और बाकी सारा माल, अब बाकी हम जो एक फर्जी हिस्सा वाले हैं उन्हें असबा की तरह डील करते हैं। अगर 2 बहनों को हमने असबा की तरह डील किया, हम आइन नहीं लिखा, असबा की तरह डील करना। अगर हम 2 से मसला बनाया और 2 से शौहर को 1 दिया हमने, बाकी 1 बच गया है जो 2 बहनों को देना है, तो फिर अब बहनें 2 हैं, उनका हिस्सा 1 है, 2 और 1 में ये तस्हीह करें तो 2 और 1 में तबायुन निस्बत है, तो 2 बाहर लिख दिया, और ये 2 हमने जुज़ साम बना दिया। 4 से मसला बनाकर अगर हमने हल किया तो शौहर को हमने दिया 2 और दोनों बहनों को 2, यानी हर बहन को 1-1। तो हमने हल तो कर दिया इसको रद्द की तीसरी हालत से, लेकिन ये सारा हल गलत है। ये सारा हल गलत इसलिए है कि मसला रद्दिया था ही नहीं, हमने इसको रद्द की तीसरी हालत से हल कर दिया, ये तो मसला आइला था,
इसको कैसे हल करना चाहिए था? इसको तो हमें शौहर को देने के बाद बाकी बहनों को असबा की तरह लेना ही नहीं है, हमें तो बहनों को उनका फ़र्ज़ी हिस्सा देना है, जो असल में क्या था 2/3 था। अगर बहनों को 2/3 दें, ये तो मसला ही 6 से बनेगा, तो मसला 6 से बनेगा, शौहर को हम 3 देंगे, बहनों को 4 देंगे, ये तो ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल। और ये 7 पे जाएगा, जिसमें शौहर का 3 और बहनों का 4 है, हर बहन का 2-2। तो वो हम ऑल से हल करना था, हम उसको ऑल की बजाय रद्द से हल कर लेंगे। अगर हमने शुरू में चेक ना किया तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रफ कॉपी में ये चेक करना है कि ये मसला रद्दिया है कि नहीं। ठीक है, चेक करें इसको मसला रद्दिया है कि नहीं। कौन इसको हल करेगा? कौन? आप मुझे हल करवाएं कि हम चेक करेंगे ये मसला रद्दिया है कि नहीं। मैं करवाऊँ सर? जी जी करवाएं। बीवी का हिस्सा कितना है? 1/8 है सर। औलाद की वजह से बीवी का 1/8 है। माँ का कितना है? 1/6। औलाद की वजह से 1/6। बेटी का कितना है? जी सर। 1/2 सर। अकेली है तो 1/2। पोती का कितना है? और 1/6। 2/3 मुकम्मल। ये साथ साथ नहीं चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, साथ बोला करें। पोती को 1/6 जी मिलना सर। है 2/3 मुकम्मल करने के लिए। ठीक है, ये शराइत हैं और ये तफसीलात, ये इसकी ये तफसीलात हैं। ये तफसीलात आपको असबर होनी चाहिए। अच्छा, चेक करना हमने ये रद्द है कि नहीं। कितने से मसला बनेगा? सर 24 से बनेगा ना, 1/8 आ गया तो इसलिए। 24 से बना। तो बीवी को कितना दिया? सर ये 3, माँ को? उसको है 4, इनको बेटी को? 12, 12। और पोती को? 4। 12 और 4 और जमा करें कितना बन रहा है ये? सर ये बन रहा है 23 बन रहा है। 23 बन रहा है। तो ये मसला नाक़िसा हुआ कि नहीं? है सर, नाक़िस है। मसला नाक़िसा है और असबा नहीं है, तो गोया कि रद्द हुआ। जी सर। मसला रद्दिया। जी अब सर, कैसे 1 हल से। करें? अब कैसे हल करेंगे? आप हल भी करवा दें, कोई और हल करवा दे एहसान साहब के अलावा। हाँ जी, बताइए क्या तब्दीली करनी है इसमें? ये रद्द की कौन सी हालत है, पहले तो ये तय करें। चौथी हालत है ना सर, ज्यादा चौथी हालत है ये। चौथी हालत है। मिस अफशीं, आप हल करवाएं। चौथी हालत कैसे हल करनी है हमें? सॉरी सर, मैं नहीं करवा सकती। आप नहीं करवा सकते। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं इंशाल्लाह 1-2 दिनों में कोशिश करती हूँ आपके लेक्चर सुन सुन के ना समझने की। चलें, और कौन हल करवाएगा? मिस रौनक, आप करवाएं। मैं साथ साथ बताता जाऊंगा ना, हमें जल्दी से मसला हल करना। टाइम हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं बस। जी जी उस्ताद। जी बताइए, थैंक यू अब उस्ताद। क्या करना है अब हमें? पहले बाकी सारों के हिस्से हटाएंगे और जो बीवी का हिस्सा है वो खाली रखेंगे, ठीक है, ये हम ये और फिर हिस्से असल हटा मसला दिए मैंने। मसला कितने से जाएगा? असल मसला 8 से बनेगा। 8 से बनेगा। 8 से बनेगा असल मसला 1 बीवी बीवी को का, 1 दिया, बाकी कितना और बचा? बाकी 7 सब। बाकी 7 सब के लिए है। आप 7 को 7 ना सेंटर में लिखें इस तरह करके कि वो सब के लिए आ जाए। ठीक है, ये वो है कि हमने बाकी 7 असबा की तरह सबको दे दिया, लेकिन वो अब हर एक उनके हिस्से के मुताबिक देना है। वो हिस्सों का पता लगेगा अगले मसले में। ये मसला हल हो गया। इस मसले को हम क्या कहेंगे? मसला मसला ज़ौजिया। ज़ौजिया। ठीक है, और इसमें बॉक्स लगा, इसमें आपने हमेशा बॉक्स लगा देना है, या आप आप किसी भी तरीके से इसको हाईलाइट कर लें। ठीक है, मैंने इसको बॉक्स लगा दिए। ठीक है, अब आगे हमने मसला रद्दिया हल करना है। वो कैसे हल करें? अब बाकियों के हिस्से लिखेंगे वहाँ पे, माँ, बेटी और पोती के। तो यही हिस्से मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया इधर। माँ का 1/6 है, बेटी का 1/2 है, पोती का 1/6 है। ये रद्द की दूसरी हालत की तरह हल करना है। कितने से मसला बनेगा?
6 से बनेगा मसला। 6 से। और कितने पे रद्द, पहले हम हिस्से दे दें फिर देखें कितने पे रद्द होते पहले हैं। 1 1 3 और 1 मिलेगा, कितने पे रद्द होगा? 5 पे रद्द होगा, 5 पे 5 रद्द पे हुआ, रद्द होगा। 1 3 और 1। ठीक है, ये मसला हल हो गया। जी, इसको हम क्या कहेंगे? मसला मसला रद्दिया। मसला रद्दिया। इसको भी मैं बॉक्स लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये 2 मसले हमारे सामने हल हो गए और दोनों मसलों का, सॉरी मैंने बीवी के सामने 5 लिख दिए, ये 5 बीवी के सामने नहीं लिखना, ये 6 भी बीवी के सामने लिख दिया था, 6 यहाँ लिखना है, यहाँ 5 लिखना है। ठीक है, तो अब ये हमारे सामने 2 मसले हल हो गए। तो एक मसला ज़ौजिया है, एक मसला रद्दिया है, दोनों का हमारे सामने असल मसला मौजूद है। अब हमें क्या चाहिए? सबसे पहले जुज़्उ सहम, मसला ज़ौजिया का जुज़्उ ज़ौजिया सहम चाहिए, वो कैसे निकालना है हमें? मसला ज़ौजिया का बाकी, ये सिहाम की जगह पर रखेंगे, अदद रूस की जगह पर क्या लेंगे? असल मसला रद्दिया का असल मसला। हाँ, अब मुझे बताइए कि पहले मैं क्या लिखूं? पहले 7 लिखूं कि पहले 5 लिखूं? पहले अदद रूस की जगह पहले 5 पहले 5 लिखना है, आगे 7 लिखना। अगर आपने उल्टा कर दिया देखिए इसका बड़ा नुकसान होगा। अगर मैं पहले 7 लिख दूं आगे 5 लिख दूं ना, आपका सारा मसला गलत हो जाएगा। क्योंकि आपने क्या किया, आपने वो जो सिहाम की जगह पर था मसला ज़ौजिया का बकिया, उसको आपने अदद रूस बना दिया, और जो 5 मसला रदिया का असल था उसको आपने बना दिया सिहाम। ये असल में अदद रूस है। ये असल में अदद रूस कैसे है, इसके मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये अदद रूस कैसे है। आप में से कोई बताएगा मुझे ये अदद रूस कैसे है? मतलब रदिया का असल अदद रूस की जगह पर कैसे आ रहा है? क्या सेंस है इसके पीछे? इतने टोटल हिस्से करने हैं ना असल में। असल में ये 7 हैं जो हमने हिस्से देने हैं माँ बेटी पोती को। अब माँ बेटी पोती के हिस्से क्या हैं या इनका अदद रूस क्या है? ये अदद रूस हमने 3 शुमार नहीं करना, ये असल में 5 है इनका अदद रूस, जिनमें से माँ को हमने 1 देना है, बेटी को 3 देना है और पोती को 1 देना है। ये गोया कि ये अदद रूस के कायम मुकाम है 5। ठीक है, तो हमें 5 पहले लिखना है अदद रूस की जगह पर, और सिहाम की जगह पर हमें मसला ज़ौजिया का बाकी रख देना है। इनमें क्या निस्बत है आप इसमें? तबायुन तबायुन। तो क्या करेंगे? तो 5 अदद रोज ले लें। 5 बाहर निकाल लिया। अब ये 5 कहाँ लिखें हम? मसला हम ज़ौजिया मसला का ज़ौजिया के असल के ऊपर। यहाँ 5 आ गया। जुज़्उ। जी मिस रौनक आप ही बताती रहें, पूरा हल करवा दें। अब हमें क्या करना है आगे? अब मसला मसला रद्दिया रदिया का का जुज़्उ जुज़्उ सहम, सहम निकाल। वो निकालना, कैसे निकालें? मसला ज़ौजिया का पहले जुज़्उ सहम जो निकला उसको हमने मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे किया। जी मसला ज़ौजिया का जो बकिया है उसके साथ। ठीक है, कितना आया? 35। 35। अब क्या करना है इसको? उसको ऐड करना है मसला रद्दिया का असल मसला, उसको डिवाइड करना है हमें मसला रद्दिया के डिवाइड असल करना है से 5 5 से। कितना जवाब आया? 7। 7। 7 यहाँ लिख दें। ठीक है, ये दोनों का जुज़्उ सहम आ गया। अब हमें जामे निकालना है। जामे क्या हुआ? 35 मसला ज़ौजिया का जुज़्उ सहम को मल्टीप्लाई करना है मसला ज़ौजिया का असल। क्या जवाब आया? 5 35। 35 कहाँ से आया? ये होता है जब हम में से बाज़ दफ़ा कोई ना एक दूसरे को बताता है तो बाज़ दफ़ा गलत बता देता है। राशिद साहब ने कहा, राशिद साहब ने सही नहीं बताया, आपने भी वही बात जिक्र कर दी। तो आप खुद कह रही हैं कि मसला ज़ौजिया के असल को मसला ज़ौजिया के जुज़्उ सहम में ज़रब देनी है, तो 5 को 8 से ज़रब देनी है। क्या जवाब आएगा? 508 से हाँ 40 आएगा। 40। 40 आएगा। बीवी का कितना हुआ? एक को कितने से ज़रब दें? 5 5 आया बीवी का। आगे माँ को कितना देना है? 7
7, बिल्कुल ठीक। बेटी को कितना देना है? 21, बिल्कुल ठीक, 21। और हमें पोती को कितना देना है? 7, 21 और 7। जरा जमा करें, इसको पूरा बन रहा है? पूरा बन रहा है 40। और देखिए बीवी पर रद्द नहीं हुआ, बीवी को 40 में से 5 मिला, 8वां हिस्सा, और बाकी सब पे रद्द हुआ है। माँ का छठा हिस्सा था, 40 का छठा हिस्सा 7 से कम बनता है। 42 का छठा हिस्सा 7 बनता है, तो 40 का छठा हिस्सा 7 से कम होगा, थोड़ा सा रद्द हुआ है माँ पर। बेटी का निस्फ था, 40 में से 20 मिलना चाहिए था, बेटी को 21 मिला। पोती का भी छठा हिस्सा था जो 7 से कम होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा रद्द हुआ पोती पर। तो ये है जी रद्द की चौथी हालत। तो आज का लेक्चर इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल थोड़ा सा आपको मुनासिखात का बताऊंगा और फिर हमारा ना विरासत का ये ख़त्म हो जाएगा।